हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात की थी। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इनवर्स ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे और वो क्या होता है। तो देखा जाए तो इनवर्स ऑफ फंक्शन, जैसे मान लिया कि इनवर्स तभी आप डिफाइन कर पाएंगे जब हमारा फंक्शन जो गिवन होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव इन द सेंस कि मतलब वो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, तभी हम उसको उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन है जो ए से बी पे डिफाइंड है और वो वन वन ऑन टू दोनों है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, तब क्या होगा, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g, जिसका नाम g है। वो कहां से एग्जिस्ट करेगा, b से a में। जैसे f a से b में था तो ये b से a में डिफाइंड होगा। सच दैट किस टाइप से कि fx इक्वल टू y अगर है, जैसे यहाँ पे इससे x लिया, f अप्लाई किया, अगर y मिल गया b में, तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई, अगर आपने इस पे g अप्लाई किया तो आपको फिर से क्या मिलेगा, x मिलेगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x कहां से लिया गया है, सेट a से लिया गया है, और y कहां से लिया गया है, सेट b से लिया गया है। तो तब हम g को क्या बोलेंगे, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। तब उस फंक्शन g को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, f का इनवर्स है। इसका मतलब है हम g को कैसे डिनोट करेंगे, g इज इक्वल टू f इनवर्स। ये g हमारा f इनवर्स हो जाएगा। और f इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, वो b से a में डिफाइन होगा। और डिफरेंशिएशन क्या होगी कि ये इसमें एलिमेंट क्या होगा, fx, x। fx पे ये अप्लाई होगा और मिलेगा क्या, x मिलेगा। fx मतलब y अप्लाई की, y पे ये g अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, x मिल गया। और x fx क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ f है। तो ये हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन था। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने कंसीडर a11 and onto function whose domain a is equal to 1 2 3 4, ये इसका डोमेन हो गया। एंड रेंज is b is equal to a b c d। एक हमने मान लिया कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसका डोमेन क्या है, 1 2 3 4 है, और रेंज क्या है, a b c d। अब अगर हम यहां से बात करें, जैसे हमने क्या लिया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, a b c d। अब हमने यहां से यहां क्या डिफाइन किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो यहां से 1 का इमेज a है, 2 का b है, 3 का c है, 4 का d है। अब ये 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए। देखिए 1 1 भी है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और कोडोमेन और रेंज क्या है, बराबर है। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब अगर हमें एफ इनवर्स डिफाइन करना होगा तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, तो एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, वो b से a में डिफाइन होगा। ये हो जाएगा a b c d, ये हो गया सेट b। यहां सेट हो ये हो गया 1 2 3 4, ये सेट a हो गया। अब यहां से यहां क्या डिफाइंड होगा, ये एफ इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, एफ ए 1 होगा, एफ इनवर्स बी 2 होगा, एफ इनवर्स सी 3 होगा, एफ इनवर्स डी 4 होगा। तो अगर इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करो तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू
रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ f is equal to domain of f। देखो यहाँ इस फंक्शन के लिए ये क्या था, डोमेन था। अब यहाँ के f इनवर्स के लिए क्या हो गया, रेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे f के लिए क्या था, रेंज था, और वहाँ इसके लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसका मतलब जो फंक्शन के लिए डोमेन होगा वो f इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा, और जो f के लिए रेंज होगा वो f इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेगा। ये हमारा डिफिनीशन था इनवर्स ऑफ फंक्शन। नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और टर्म्स डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है कि केवल वन एंड ऑन टू फंक्शंस या कहें तो बाइजेक्टिव फंक्शंस ही इन्वर्टिबल होंगे। मतलब केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए आपको इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो यहाँ दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोल दिया, सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, ठीक। मतलब इन्वर्टिबल निकालने से पहले आपको 1 1 ऑन 2 चेक करना पड़ेगा किसी भी इन्वर्स निकालने वाले फंक्शन में। तो हमने क्या किया, अब इन्वर्स निकालने की बात करें, हमने चेक कर लिया 1 1 ऑन 2 है। अब उसके बाद इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट y इक्वल टू fx, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको y के इक्वल बना लेंगे, मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, जो हम लोग पहले करते थे ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, y इक्वल टू मानते थे, फिर x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो वही काम करना है। अगर पॉसिबल है तो आप y के टर्म्स में x को रिप्रेजेंट कर लो, ठीक। टू एक्सप्रेस f इनवर्स एज ए फंक्शन ऑफ x, इंटरचेंज x एंड y। आप क्या करो, x और y को इंटरचेंज कर दो, जो फंक्शन आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये स्टेप है, अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। मतलब किसी भी 1 1 ऑन 2 फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्शन। मतलब जो आप इनवर्स निकालोगे फंक्शन का वो भी क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव ही होगा। मींस किसी 1 1 ऑन 2 फंक्शन का इनवर्स भी एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन ही होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई फंक्शन है a से b में, ये बाइजेक्टिव है, और दूसरा फंक्शन है जो b से a में डिफाइंड है, ये a से b में डिफाइंड है, और जो दूसरा फंक्शन g है वो b से a में डिफाइंड है, इज इनवर्स ऑफ f, उसको हम इनवर्स बोलेंगे f का। देन अगर ऐसा है कि f a से b में डिफाइंड है, बाइजेक्टिव है, और g जो है f का इनवर्स है, तो क्या होगा, f ऑफ g, अगर आप f ऑफ g कंपोजिट फंक्शन निकालोगे तो f ऑफ g क्या आएगा, वो आएगा जो हमारा b होगा कोडोमेन, उसका आइडेंटिटी आएगी ib। और अगर g ऑफ f निकालोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट a आएगा। अभी इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे क्या है। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर f कोई फंक्शन है a से b में डिफाइंड है, और g कोई फंक्शन है b से c में डिफाइंड है, और ये दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, देन अगर f a से b में और g b से c में डिफाइंड है तो हम फिर गॉफ डिफाइन कर सकते हैं। तो गॉफ कहाँ से डिफाइंड होगा, a से c में डिफाइंड होगा, और ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा,
और क्या होगा, GOF का इनवर्स जो आएगा वो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स आएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा कि F भी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, G भी बाइजेक्टिव होना चाहिए, तब हमारा GO ऑफ F A से C में डिफाइंड होगा और बाइजेक्टिव भी होगा, और GOF का इनवर्स जो आएगा वो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर फॉग और गॉफ इक्वल नहीं है, F ऑफ G और G ऑफ F इक्वल नहीं है, अक्सर होते नहीं, इन जनरल ये होता नहीं है, लेकिन इफ F ऑफ G G ऑफ F इक्वल हो जाए, अगर फॉग ऑफ इक्वल हो जाए, देन आइदर, तब क्या होगा, या तो F इनवर्स G होगा या G इनवर्स F होगा। याद रखिएगा, अगर F ऑफ G और G ऑफ F इक्वल हो गए तो F का इनवर्स निकालेंगे तो G फंक्शन आएगा, और G का इनवर्स निकालेंगे तो F फंक्शन आएगा। और क्या होगा, अगर F ऑफ G X पे अप्लाई करोगे या G और F X पे अप्लाई करोगे तो हमेशा X ही मिलेगा। अगर ये कंडीशन है तो आपको F ऑफ G अगर उसे X पे अप्लाई करोगे या F ऑफ G उसे X पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, X ही मिलेगा हमेशा। तो ये हमारा इनवर्स की प्रॉपर्टीज थी, नोट कर लीजिए, फिर अब हम क्वेश्चंस करते हैं तो चीजें आपको समझ में आएंगी। नोट कीजिए, चलो बच्चा लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट f फ्रॉम R टू R से R में डिफाइंड है, फंक्शन क्या दिया गया है 7x - 3, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, देन फाइंड f इनवर्स। सबसे पहले इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हमने फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। तो फॉर f टू बी 1 1, अगर हमें f को 1 1 प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7x1 - 3 इज इक्वल टू 7x2 - 3। आप क्या करो, इसको इधर ले आओ तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, x2, hence f is 1 1, ये हमारा 1 1 तो हो गया। चलो फॉर f टू बी ऑन टू, f को ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू fx, और ये क्या है 7x - 3, यहां से x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 3/7, ठीक है। नाउ fx इज इक्वल टू, यहां पे x की वैल्यू रखो 7y + 3/7 - 3, ये हो गया y, जैसे ही fx इक्वल टू y आ गया, hence f is on 2। जब ये हमारा 1 1 हो गया, on 2 हो गया, implies that f is invertible। इसका मतलब हमारा f इन्वर्टिबल हो गया। अब देखिए, टू फाइंड f इनवर्स, अब मैंने आपको क्या बताया था, f इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले फंक्शन को y की तरह मान लीजिए, y इज इक्वल टू fx 7x - 3, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा y + 3/7। तो अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे कि x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, जैसे x की वैल्यू निकाल लिया तो ये x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y + 3/7, और यही क्या है, y और x को रिप्लेस कर दिया तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू
x प्लस 3 अपॉन 7, यही हमारा एफ इनवर्स है। मतलब इसी को x को y से रिप्लेस कर दो, वही हमारा एफ इनवर्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनवर्स फाइंड आउट हो गया। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फंक्शन है f फ्रॉम r माइनस 4/3 टू r माइनस 4/3, इससे डिफाइंड है और गिवन क्या है, f(x) = 4x + 3 अपॉन 3x + 4। तो कहता है सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स एंड हेंस फाइंड f इनवर्स 0 एंड x सच दैट f इनवर्स x = 2। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को f इन्वर्टिबल दिखाना है, फिर उसके बाद f इनवर्स निकालना है, फिर उसके बाद f इनवर्स 0 निकालना है, फिर उसके बाद x निकालना है। इतने सारी चीजें एक क्वेश्चन में है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर f टू बी 1 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लेंगे लेट fx1 = fx2। हर क्वेश्चन में नहीं करना है बेटा, याद रखिएगा। चलो, तो ये हो जाएगा 4x1 + 3 अपॉन 3x1 + 4 = 4x2 + 3 अपॉन 3x2 + 4। सबको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 12x1 x2 + 16x1 + 9x2 + 12, और इसको भी चलो दे रहने दो 12x1 x2 + 16x2 + 9x1 + 12। चलो देखो क्या क्या कर रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, x1 को एक तरफ लाओ, x2 को एक तरफ लाओ, इसको इधर ले आओगे, 16 में से 9 गया, 9 7 7x1 = 7x2। तो यहां से क्या मिल गया, x1 = x2। f इज 1 1। ठीक है, चलो फॉर f टू बी ऑन टू। चलो f को ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को fx के बराबर मान लेंगे, क्या है 4x + 3 अपॉन 3x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3xy + 4y = 4x + 3। चलो यहां से x की वैल्यू निकालो। तो हमने क्या किया, x कॉमन लिया, 3y - 4 = 3 - 4y। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 4y अपॉन 3y - 4। ये हमारा x आ गया। अब देखो, या तो अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रखो, fx वाले में x की जगह देखो y आता है कि नहीं आता है, उससे अच्छा तरीका मैंने आपको बता रखा है। बस इसका डोमेन निकाल लो y के लिए, वही क्या होगा, इसके लिए रेंज का काम करेगा x के लिए। तो यहां से अगर इसका डोमेन निकालोगे तो ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो y = 4/3 के लिए नहीं डिफाइंड है। 3 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, y - 4/3। तो y = 4/3 के लिए डिफाइंड नहीं है। 3y - 4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे y 4/3 नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/3 को हटाना पड़ेगा। तो
ओके, एक चीज मैंने गलती लिखी है, देखिए इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है। ये r माइनस माइनस 4/3 है, लेकिन यहाँ पे r माइनस 4/3 है। अगर माइनस होगा तो आएगा ही नहीं कभी, वही तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है। देखो अब यहाँ से y कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, 4/3 के लिए, तो ये 4/3 को 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 0, इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब 4/3 के अलावा सबके लिए डिफाइंड होगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस 4/3। इसका मतलब x का रेंज कितना हो गया, r माइनस 4/3। ये x का रेंज r माइनस 4/3 और x का कोडोमेन, अरे कोडोमेन क्या, r माइनस 4/3, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। तो एज कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, hence f is on to। हमारा f on to हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा कैसे कोडोमेन हुआ, मीन्स y का डोमेन x के लिए रेंज का काम करेगा, तो रेंज क्या हो गया r माइनस 4/3 और कोडोमेन क्या है r माइनस 4/3, तो इक्वल हो गया, बात खत्म। हमने कहा था स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट काम करेंगे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज को रखोगे इसमें फिर काफी लेंदी होगा, कैलकुलेशन होगा, टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, चलो अब हमने इन्वर्टिबल तो हो गया प्रूफ, अब यहां लिखेंगे हेंस f इज इन्वर्टिबल। f हमारा इन्वर्टिबल हो गया। अब f इनवर्स x निकालना था ना, f इनवर्स x तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, बस यहाँ x से y को रिप्लेस कर दो, यहाँ y को x से रिप्लेस कर दो, यही इनवर्स हो जाएगा। f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4, ये हमारा f इनवर्स हो गया। बार बार एक ही चीज नहीं करनी है, क्योंकि वो चीज हम लोग कर चुके हैं, y के बराबर माना है, x की वैल्यू निकाला है, तो क्यों वो दोबारा करने नहीं जाएंगे, बस यही f इनवर्स x हमारा हो गया। हमें इन्वर्टिबल प्रूफ कर लिया था, f इनवर्स भी निकल गया हमारा, तो ये हमारा क्या आ गया, f इनवर्स x आ गया। अब क्या क्या बोला था, f इनवर्स 0 निकालो, तो यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह 0 रख दो, f इनवर्स 0 ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4, तो माइनस 3/4, ये हमारा f इनवर्स 0 आ गया। ठीक, चलो अब हमने से लास्ट में क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछा था, जब f इनवर्स x क्या हो, 2 हो, इसी को f इनवर्स x बराबर क्या दिया हुआ है, 2, तो ये हो गया 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x माइनस 8, x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 10x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/10, दैट मीन्स 1/2। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। सॉरी, ये प्लस प्लस 11 होगा ना, 8 प्लस 3 11, 11/10। चलो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप क्वेश्चंस को करना सीख गए, तो नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक क्लास हम इसमें और लेंगे जिसमें हम आपके क्वेश्चंस लगवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस और लगवा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो एक क्लास हमारी इस पे और होगी, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बैंक होगा, जिसको आप आराम से लगा डालो। खूब ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे, आप लगाना, प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिंदास मस्त हो जाओगे। ठीक है, चलो तो अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।